बीएमडी पर सबसे बड़ी खुशखबरी। डीआरडीओ चीफ ने किया बड़ा खुलासा। डीआरडीओ प्रमुख ने तो कमाल कर दिया। चीनी सेना की सारी मिसाइलें होंगी बेकार। वहीं भारत करने जा रहा है थर्मो न्यूक्लियर बम का टेस्ट। दुनिया को सबक सिखाएगा भारत। दोस्तों, वो सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है जिसका हम सभी लोगों को बहुत ही लंबे समय से इंतजार था। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस खबर को किसी सूत्र ने नहीं दिया या किसी मीडिया न्यूज चैनल ने नहीं दिया। दरअसल इस खबर को खुद डीआरडीओ के चीफ ने दिया है, यानी कि बिल्कुल कंफर्म खबर है। किसी भी प्रकार की किंतु परंतु का कोई जगह ही नहीं बची है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो डीआरडीओ चीफ ने सबसे बड़ी खुशखबरी हमें ये दी कि जो बीएमडी शील्ड है ये 2025 तक पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। इसका सारा काम कंप्लीट कर लिया जाएगा और ये अपनी पूरी कैपेबिलिटी पर काम करना शुरू कर देगा। साथ ही डीआरडीओ चीफ ने यह भी बताया कि काम लगभग अंतिम स्टेज में पहुंच चुका है। AD-1 का हमने सफल परीक्षण कर लिया। अब इसमें एक और मिसाइल जुड़ेगी और वो होगी AD-2, जिसके बाद हमारा बीएमडी शील्ड देश की सुरक्षा करने लगेगा और किसी भी आने वाले खतरे से देश को 5000 किलोमीटर दूर ही मार कर गिरा देगा। इतना ही नहीं, दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी हमें यह मिली कि डीआरडीओ चीफ ने बताया कि हम बीएमडी को पूर्ण रूप से स्वदेशी और ज्यादा शक्तिशाली करने पर काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय नौसेना की शिप पर अभी तक ब्राक 8 मिसाइल लगी होती थी, उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। उनकी जगह अब और ज्यादा आधुनिक और खतरनाक इराड मिसाइल को लगाया जाएगा, जो ब्राक 8 के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर और कैपेबल होगी और इससे भारतीय नौसेना की शक्ति में इजाफा होगा। साथ ही बीएमडी शील्ड का दायरा भी बढ़ेगा। इतना ही नहीं, आगे हमें उससे भी बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है जब डीआरडीओ के चीफ ने बताया कि वो 2 और नई मिसाइलों पर काम कर रहे हैं जिनका काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और उन्हें बीएमडी शील्ड का पार्ट बनाया जाएगा। दरअसल डीआरडीओ चीफ ने बताया कि वे 2 और नई मिसाइलें जिनका नाम ERSAM और XRSAM, इन दोनों को भी बीएमडी शील्ड का पार्ट बनाने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि ERSAM की रेंज होगी 200 किलोमीटर और XRSAM की रेंज होगी 350 किलोमीटर और इन दोनों के बीएमडी में लगने से बीएमडी की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब हमारे बीएमडी में ऑलरेडी AD-1 और AD-2 मिसाइल लगी हुई है जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर है, यानी कि हमारे देश पर कोई भी हमला करता है तो हम 5000 किलोमीटर दूरी पर उसे मार कर गिरा देंगे, तो फिर 200, 250 और 400 किलोमीटर वाली मिसाइल लगाने का क्या फायदा। तो आपको बता दें कि जो बीएमडी है इसे इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि ये एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है और इसमें कई सारी अलग अलग मिसाइलें इंटीग्रेट की गई हैं। इसका फायदा ये मिलता है कि जो AD-1 और AD-2 मिसाइल है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और वो सिर्फ हाई वैल्यू टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। यानी कि जब बैलिस्टिक मिसाइल आ रही हो या परमाणु मिसाइल आ रही हो या दुश्मन हमारी तरफ कोई लड़ाकू विमान भेज रहा हो जिसमें परमाणु बम लदे हुए हो और भारत को खतरा लगे कि हम पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो भारत से हजारों किलोमीटर दूर उन्हें वहीं पर मारने के लिए और रेडिएशन से बचने के लिए तब हम इस्तेमाल करेंगे AD-1 और AD-2 का, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा महंगी और शक्तिशाली मिसाइलें हैं। और मान लीजिए कल को कोई देश हम पर छोटे ड्रोन से, लड़ाकू विमान से या किसी छोटी मोटी मिसाइल से हमला करता है, तो ऐसी स्थिति में हम AD-1 या AD-2 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि एक छोटी सी चींटी को मारने के लिए आपने 100 किलो का हथौड़ा उस पर मार दिया। और यहीं पर तो बीएमडी की खासियत निकल कर सामने आती है। बीएमडी में ऐसी मिसाइलें भी हैं जो सिर्फ ड्रोन को मार सकती हैं। ऐसी मिसाइलें भी लगी हुई हैं जो बड़े से बड़े परमाणु हमले को रोक सकती हैं। यानी कि दुश्मन के हर एक हवाई हमले का जवाब बीएमडी में छुपा हुआ है। इसलिए इसे मॉडर्न इंडिया का सबसे ज्यादा बेहतरीन और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हथियार कहा जा रहा है। वैसे बीएमडी की इस खासियत के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, डीआरडीओ के इस कारनामे के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, भले ही जंग रूस और यूक्रेन के बीच हो, लेकिन इन दोनों देशों के युद्ध की वजह से अब दुनिया में न्यूक्लियर बम का खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ताइवान और चीन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में चीन का आक्रामक रुख हमेशा भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। चीन से निपटने के लिए अब भारत को थर्मो न्यूक्लियर बम की जरूरत है। अमेरिका के एक थिंक टैंक की ओर से कहा गया कि शांति की स्थापना के लिए भारत को थर्मो न्यूक्लियर बम का टेस्ट करना ही होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं थर्मो न्यूक्लियर बम है क्या और ये परमाणु बम से अलग कैसे है। दरअसल दोस्तों, थर्मो न्यूक्लियर बम को हाइड्रोजन बम या H बम भी कहा जाता है।
इसमें परमाणु विस्फोट को और विनाशकारी बनाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन के दूसरे चरण का इस्तेमाल होता है। ये साधारण परमाणु बम की तुलना में बेहद शक्तिशाली होते हैं। हाइड्रोजन बम के सेंटर में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को कंप्रेस कर गर्म किया जाता है, जिससे हाइड्रोजन बनता है। इससे नाइट्रोजन मुक्त हो जाते हैं और यूरेनियम की परत पर विस्फोट चेन के चारों ओर एक घेरा बना लेते हैं, जिससे साधारण परमाणु बम की अपेक्षा ज्यादा विनाशकारी विस्फोट पैदा होता है। अब जानते हैं थर्मोन्यूक्लियर बम काम कैसे करता है। दोस्तों, इसकी विशाल विस्फोटक शक्ति से एक अनकंट्रोलेबल आत्मनिर्भर चेन रिएक्शन पैदा होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु एक भारी हीलियम अणु में बदलते हैं। इस प्रोसेस में हाई टेम्परेचर पैदा होता है। वर्तमान थर्मोन्यूक्लियर बमों में लिथियम 6 ड्यूटरेटेड का इस्तेमाल फ्यूजन फ्यूल के लिए होता है। फ्यूजन की शुरुआत में ये ट्रिटियम में बदल जाता है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर हाइड्रोजन बम में विस्फोट होता कैसे है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन बम या एच बम का विस्फोट 2 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज में कम मात्रा में यूरेनियम के जरिए एक कन्वेंशनल न्यूक्लियर विस्फोट होता है। चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए ये विस्फोट किया जाता है। इस विस्फोट के कारण थर्मोन्यूक्लियर बम में बाकी तत्वों में रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस चेन रिएक्शन के कारण देखते ही देखते टेम्परेचर लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। इस विस्फोट और गर्मी के कारण बड़ी मात्रा में न्यूट्रॉन युक्त रेडिएशन निकलता है। इस विस्फोट के कारण सेकंड स्टेज का रिएक्शन होता है, जिससे यूरेनियम के कंटेनर में धमाका होता है। ये पूरी प्रक्रिया 1 सेकंड से भी कम समय में होती है। अब थर्मोन्यूक्लियर बम का असर क्या होगा, आइए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, एक थर्मोन्यूक्लियर बम के विस्फोट उसी तरह काम करता है जिस तरह सूरज की एनर्जी काम करती है। ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर बम से सैकड़ों गुना ताकतवर होते हैं। एक थर्मोन्यूक्लियर बम के धमाके से रोशनी, गर्मी और कई तरह के रेडिएशन निकलते हैं। इस धमाके से एक शॉकवेव भी निकलती है, जो धमाके की जगह से कई किलोमीटर दूर तक हाइपरसोनिक स्पीड से जाता है। इसकी चपेट में आने वाली हर एक बिल्डिंग तबाह हो जाती है। थर्मोन्यूक्लियर बम से निकलने वाली रोशनी को अगर कई दर्जन किलोमीटर दूर से देखा जाए तो भी हमेशा के लिए अंधापन आ सकता है। बम से निकलने वाली भीषण गर्मी के कारण इसके चपेट में आने वाली हर चीज जलकर राख हो जाती है। ऐसा लगेगा जैसे आग का तूफान आया हो। बम विस्फोट से निकलने वाला न्यूक्लियर फॉलआउट हवा, पानी और मिट्टी को दूषित कर देगा और यह दुनिया भर में फैलेगा। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी थर्मोन्यूक्लियर बम का टेस्ट करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।